मध्य प्रदेश के रातापानी टाइगर रिजर्व से भटककर इंसानी बस्ती में आए बाघ को पकड़ पाने में वन विभाग अब तक नाकाम रहा है। अब टाइगर को काबू में करने के लिए बड़ा रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। नर्मदापुरम में बाघ की तलाश हो रही है। इसके लिए खास तौर पर 2 मादा हाथी, जिनका नाम स्मिता और प्रिया है, उनको काम पर लगाया गया। इसके साथ वन विभाग के 150 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी भी जुटे हैं। डॉग स्क्वाड की टीम भी लगी है, क्योंकि करीब 2 हफ्ते से नर्मदापुरम के ग्राम गुढ़ला समेत आसपास के इलाके में बाघ की दहशत फैली हुई है। हाथी और हमारे डॉग स्क्वाड से ड्रोन से जो है सर्चिंग स्टार्ट की है, पर अभी तक इसका कोई साक्ष्य नहीं मिले टाइगर के किसी भी तरह के। इस तलाशी अभियान में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और वन विभाग की संयुक्त टीमें लगी हुई हैं। जिन जगहों पर वाहन नहीं जा सकते, वहां हाथी के साथ वन विभाग के कर्मी जा रहे हैं। ये जो हाथी आप देख रहे हैं, वो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के ट्रेंड हाथी हैं। ऑपरेशन के दौरान टाइगर को बाहर निकालने के लिए हाथी चिंगाड़ लगाएंगे और जैसे ही टाइगर झाड़ियों से निकलेगा, उसे ट्रैंकुलाइज करने का प्लान किया गया है। जासूसी के आरोप में पकड़े गए कासिम के भाई अनीस को पटियाला हाउस कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। अनीस से दिल्ली पुलिस की पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं और ये खुलासे ऐसे हैं जिन्होंने हैरान कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने अनीस के पास जो मोबाइल बरामद किया, उसमें सिम इंडिया का था और पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा था। इस सिम के नंबर पर व्हाट्सएप चलाकर डीआरडीओ और मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोगों को हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की जा रही थी, जिसका सबूत पुलिस ने कोर्ट को दिया है। सिम अनीस के नाम पर जारी किया गया है। सिम को पाकिस्तान के इंटेलिजेंस ऑफिसर को दिया गया, जिनके जरिए हनी ट्रैप किया जा रहा था। अनीस के भाई कासिम को स्पेशल सेल ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। वही इस सिम को लेकर पाकिस्तान गया था। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा कि जांच अभी शुरुआती दौर में है। अनीस से पूछताछ में और भी खुलासे हो सकते हैं, यानी कि आईएसआई जासूसी कांड के जरिए भारत से जुड़ी कई खुफिया जानकारी लेने में जुटी थी। अब कासिम के बाद अनीस भी पाकिस्तानी साजिश के कई राज खुफिया एजेंसियों की पूछताछ में उगल सकता है। जासूसी के आरोप में पकड़े गए कासिम पर बड़ा खुलासा हुआ है। कासिम ने कहा कि पाकिस्तान में उसे बेपनाह मोहब्बत मिलती है। कासिम की बुआ का घर पाकिस्तान में ही है और उसी की आड़ में उस पर देश के साथ गद्दारी के आरोप हैं। जासूस कासिम ने बात खुद एक पाकिस्तानी यूट्यूबर को दिए इंटरव्यू में कहा। ये वीडियो तब का है जब कासिम दूसरी बार पाकिस्तान गया था। सूत्रों के मुताबिक कासिम पहलगाम हमले से पहले मार्च में दूसरी बार पाकिस्तान गया था। कासिम ने इंटरव्यू में यह भी दावा किया कि वो 3 महीने में दोबारा पाकिस्तान आ गया। आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में कासिम और उसके भाई अनीस को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कासिम के भाई अनीस को लंबी पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। दरअसल कासिम से पूछताछ के दौरान उसके भाई अनीस का नाम सामने आया था। कासिम ने स्पेशल सेल की पूछताछ में कई खुलासे किए थे। कासिम ने बताया था कि जब वो पाकिस्तान गया था तो वहां पर आईएसआई के हैंडलर्स ने उससे कहा कि उसका भाई अनीस भी उनके लिए काम करता है, तो वो भी उनके लिए काम करे। इसी वजह से पुलिस ने अनीस को जांच में शामिल किया। अनीस पिछले 4 साल से पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। पुलिस ने उसे मेवात से गिरफ्तार किया था। सूत्रों की माने तो अनीस पूछताछ में पुलिस को सहयोग नहीं कर रहा था, लेकिन जब सख्ती की गई तो उसने सारे राज उगल दिए। स्पेशल सेल ने अब तक अनीस के फोन के डेटा को बरामद करने के लिए लैब में भेजा है, जिससे अनीस की व्हाट्सएप चैट और डेटा निकाला जा सके। साथ ही अनीस ने पाकिस्तान में अपने हैंडलर को क्या क्या जानकारी भेजी थी, इसका पता लगाया जाना अभी बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भोपाल में अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने जो संदेश दिया, उससे सीमा पार पाकिस्तान में बेचैनी बढ़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भोपाल दौरे की शुरुआत रोड शो के साथ हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के साथ खुली जीप में नजर आए, तो वहीं पीएम मोदी को देखने और सुनने पहुंची भीड़ ने तिरंगा लहराकर उनका स्वागत किया। ये रोड शो भोपाल के जम्बूरी मैदान पर समाप्त हुआ। यहाँ पीएम मोदी ने सभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि पहलगाम में आतंकियों ने न सिर्फ भारतीयों का खून बहाया, बल्कि उन्होंने नारी शक्ति को चुनौती दी, जो उनके लिए काल बन गई। जहां पाकिस्तान की सेना ने सोचा तक नहीं था, वहां आतंकी ठिकानों को हमारी सेना ने मिट्टी में मिला दिया। प्रधानमंत्री ने अहिल्याबाई को भारत की सांस्कृतिक विरासत का संरक्षक बताया। उन्होंने कहा कि अहिल्याबाई ने प्रभु सेवा और जनसेवा को कभी अलग नहीं माना। देवी अहिल्याबाई प्रतीक है कि जब इच्छा शक्ति होती है, दृढ़ प्रतिज्ञा होती है, तो परिस्थितियां कितने ही विपरीत क्यों न हो, परिणाम लाकर दिखाया जा सकता है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया कि उनकी सरकार की हर योजना महिलाओं के विकास को ध्यान में रखकर तैयार की जा रही है।
2026 में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने मिशन मोड में तैयारी शुरू कर दी है। 29 मई को पीएम मोदी ने अलीपुरद्वार में सभा की। अब गृहमंत्री अमित शाह 2 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंच रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह रात में करीब 9:30 बजे कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जिसके बाद पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेताओं से उनकी मुलाकात का सिलसिला शुरू होगा। रात में राज्य बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक हो सकती है। वहीं अगले दिन यानी 1 जून को कोलकाता के राजरहाट में CFSL भवन का उद्घाटन करेंगे। पश्चिम बंगाल दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह नेताजी इंडोर स्टेडियम में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। बताया जा रहा है कि गृहमंत्री अमित शाह पार्टी नेताओं के साथ पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नए प्रदेश के चेहरे पर चर्चा कर सकते हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।